क्या आत्मा को स्वतंत्र है? आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव कब हो? हाँ, आत्मा कौन है? मन बुद्धि रूपी आत्मा। मन बुद्धि रूपी आत्मा। बुद्धि रूपी मन रूपी आत्मा कौन है? मनरेव आत्मा। ब्रह्मा। शास्त्रों में भी लिखा है, ऋग्वेद में भी लिखा है मनरेव आत्मा। बुद्धि रेव आत्मा ऐसे नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि बुद्धि का तीसरे नेत्र का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो मनरेव आत्मा है या वो मन बुद्धि रेव परमात्मा है? परमात्मा है? परमात्मा है। वो तो परम आत्मा है। जिस परमात्मा का नाम टाइटल परमपिता के बाद ही लगाया जाता है। क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा। जिस आत्मा का नाम, जो आत्मा देहधारी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में अव्वल नंबर जिस आत्मा का नाम, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पिता है, उसका नाम सेकेंडरी है। शिव शंकर। शंकर नाम बाद में, बाप का नाम पहले। उसकी बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? है? आत्मा की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है? आत्मा। हाँ, तो वो अव्वल नंबर आत्मा कौन ब्रह्मा है? ब्रह्मा। हाँ, वो कौन है? मन रूपी ब्रह्मा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा आत्मा है? बना मन रूपी है? मन रूपी ब्रह्मा ना चंचल। मन रूपी ब्रह्मा है। उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। परम ब्रह्मा। वो ब्रह्मा अभी बच्चा है कि सालिम बुद्धि है? बच्चा है। बच्चा है तो उससे पावरफुल कंट्रोलर कोई नहीं है उसका? है? बाप कंट्रोलर है। जगदम्बा। अम्मा कंट्रोल नहीं कर सकती? जगदम्बा। जगदम्बा कंट्रोल कर सकती है। डुप्लीकेट अम्मा। पक्की पक्की अम्मा कौन है? छोटी। भूल जाती है। छोटी माँ। छोटी माँ। तो जो छोटी माँ है वो पक्की पक्की आत्मा है, परमात्मा नहीं है। है? परमात्मा है या नहीं है? आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनके बीच में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में परम शक्ति धारण करने वाली परे ते परे आत्मा कौन है? है? परमात्मा। तो जो परमात्मा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आत्मा की। तो कौन सी आत्मा पावरफुल है? छोटी माँ। है? छोटी माँ पावरफुल है। है? अगर छोटी माँ पावरफुल है तो वो अनुसुईया के सामने काहे के लिए माथा टिकाती है जाके? है? बताओ। पवित्रता। है? पवित्रता। हाँ, वो अपनी प्योरिटी को नहीं जानती। किस प्योरिटी को नहीं जानती? किस प्योरिटी को नहीं जानती? कि मेरी प्योरिटी का यादगार भी संसार में बना हुआ है। कौन सा यादगार? है? कौन सा यादगार बना हुआ है? है? अरे अपना अपना यादगार ही भूल गए। सेवादारी नहीं। बाबा ने बोला है तुम सबको टाइटल दिया है। है? पार्वती। तुम सब क्या हो? तो बाबा ने कभी कहा कि तुम अव्वल नंबर की पार्वती नहीं हो? कहा? फिर तुमने क्यों समझ लिया भाई हम तो अव्वल नंबर की पार्वती पार लगाने वाली नहीं है, हम तो बाद में ही ऐसी स्टेज प्राप्त करेंगे। अभी क्यों करें? अभी तो हमें कम से कम देह का सुख लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे बताओ। नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हमने लक्ष्य पहचान लिया पक्का 100%? पहचान लिया कि नहीं? अभी पहचान लिया है? हाँ, दिल की बात बताना चाहिए ना, कि हमारा दिल कहता है कि अभी हमने
उस स्टेज को नहीं पाया है जो अव्वल नंबर की पार्वती संसार में डिक्लेयर होने वाली है, और डिक्लेयर हो भी चुकी। हो चुकी कि नहीं है? हो चुकी कि नहीं? हो चुकी। हो चुकी। कैसे? प्रूफ दो। है? हाँ, बाबा ने प्रूफ दिया है। वेदवाणी है। क्या वेदवाणी है? आज से 10 वर्ष पूर्व 5000 10 वर्ष पूर्व 5000 वर्ष पूर्व, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पूर्व लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो सन 76 आता है। तो सन 76 में पहला जन्म तो दुनिया में ब्रॉड क्या कहें, ड्रामा में पहला जन्म कौन लेगा इस धरती पर? लक्ष्मी नारायण की आत्मा लेंगी। तो लक्ष्मी नारायण की जो आत्मा है वो पहला है पत्ता। उनमें एक आत्मा है और एक अव्वल नंबर क्या? परम पाठधारी परमात्मा है। हाँ, नहीं हल हुआ? अरे क्या प्रश्न था, बोलो ना। हो गया है? हो गया। कैसे? हम तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तब मानेंगे। हाँ बताओ। और आत्मा का स्वतंत्रता का अनुभव कब, आत्मा को अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कब होगा? कब होगा? जब उसमें उसको पहचान हो जाएगा कि हाँ यही। पक्की पहचान तो हो गई। सन 76 में पहचान हुई कि नहीं हुई? लेकिन बच्चा बुद्धि की पहचान हुई कि सालिम बुद्धि, बच्चा बुद्धि की पहचान है। जब सालिम बुद्धि बन जाती है उस माता की, जो अव्वल नंबर जगदम्बा है आत्मिक स्टेज में, कि देह के रूप में आत्मिक स्टेज में अव्वल नंबर जगदम्बा है, तो वो आत्मा जो है ब्रह्मा को जन्म देने वाली बनती है। क्या? सृष्टि के पहले पत्ते को जन्म देने वाली बनती है। माना जन्म देने वाला पिता है या जन्म देने वाली आधार मूर्ता माता है? माता है। यहाँ शूटिंग में वो बात कब साबित होगी? या हो रही है या हो चुकी है? आदि में ही हो चुकी है। आदि में हो चुकी। अगर आदि में हो चुकी है तो आदि से जो आत्माएं यज्ञ में आई हुई हैं, दीदी दादी दादा हैं, उनको पता होगा कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में अव्वल नंबर आत्मा कौन है? जो पहले पत्ते की भी माँ है। वो जानती हैं बेसिक वाली? नहीं। कोई जानती है? नहीं। कोई नहीं जानती। अगर कोई जानती है तो वो कौन है? एडवांस वाले सब जानते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि है? कभी अनिश्चय तो नहीं होता है? पक्का निश्चय बुद्धि है? अच्छा, अगर एवर लास्टिंग पक्का निश्चय बुद्धि है तो जगदम्बा के प्रभाव में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बोलो, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। जब प्रभाव में आएंगे तो प्रभावित होने वाली प्रजा बने या नहीं बने? बने। जगदम्बा क्या बन गई? कंट्रोलर बन गई। और प्रभावित होने वाले प्रजा बन गए। और जगदम्बा को भी कंट्रोल करने वाली कौन बनी? आत्मा ना, लक्ष्मी है? उसकी आत्मा लक्ष्मी। हाँ, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंत होगा। वो रानी मक्खी शहद की, छोटी मक्खियों की रानी होती है, बड़ी मक्खियों की भी रानी होती है। क्या बड़ी मक्खियों का शहद अच्छा माना जाता है या छोटी मक्खियों का शहद अच्छा माना जाता है?
छोटी मक्खी का शहद अच्छा माना जाता है। वो जो कुछ भोगती है ना, छोटी मक्खियां, उससे इतना सुंदर पैदाइश होती है रस की कि वो रस आंखों में अगर लगाओ तो आंखों की ज्योति बढ़ने लगे। क्या? छोटी मक्खी का शहद आंखों में लगाया जाता है, बड़ी मक्खी का नहीं लगाते तुम। तो बड़ी मक्खियों की रानी कौन हुई है? जगदम्बा। उसका जो शहद है ना बड़ी मक्खियों का, वो जाम हो जाता है। पुरुषार्थ की ठंडी पड़ेगी, सारी दुनिया के चारों तरफ के लोग इस जन्म के जो बचपन से लेके अब तक संबंधी रहे हैं वो भी विरोध करेंगे। मोहल्ले पड़ोस के, गांव वाले, शहर के लोग विरोधी बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। और अखबार वाले, लोकल वाले और ऑल इंडिया के जो अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, वो भी विरोधी बनेंगे। और टीवी के चैनल से, चाहे लोकल हो और चाहे इंटरनेशनल हो, वो भी नेशनल टीवी चैनल्स वाले भी विरोधी बनेंगे। और सारा इंटरनेट जो ऊपर से ही सारी पृथ्वी के वायुमंडल को कंट्रोल करता है, वो भी इंटरनेट से भी क्या आवाजें आएंगी? विरोध की आएंगी या नहीं आएंगी? किसका विरोध? एक बाप का विरोध। तो ऐसी स्टेज जब हो जाएगी इस दुनिया में, तो सब प्रभावित होंगे इतने बड़े वायुमंडल से, या प्रभावित नहीं होंगे? सब प्रभावित हो जाएंगे। चाहे वो दुनिया वाले लोग हों अज्ञानी, चाहे वो बेसिक ज्ञान वाले हों, बच्चा बुद्धि, और चाहे वो एडवांस ज्ञान वाले हों, सबकी क्या हालत हो जाएगी है? इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? है? अरे कोई ना मानता हो तो बता दो। है? माता जी कहती मैं नहीं मानूंगी। अच्छा, मनुष्य देवता नहीं कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? बिल्कुल समाज न मिले, समाज का कोई सहयोग न हो, तो जिंदा रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा? है? नहीं रहना चाहेगा। चलो अपन लोग सब भाग चलो, माता जी को अकेला छोड़ दो। क्या करेंगे? जिंदा रहना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? अरे बताओ, हमारे पीछे आएंगे? अरे वो तो गायब हो जाएगा, किसी उसके पीछे कोई लग पाएगा? है? जब परीक्षा होती है, खास करके फाइनल पेपर होता है, तो फाइनल पेपर में टीचर जो है वो बताने के लिए हाजिर रहता है क्या? सबके सामने, माता जी के सामने हाजिर रहेगा। सुप्रीम टीचर हाजिर रहेगा ना? हाजिर रहेगा कि नहीं रहेगा? है? हाजिर रहेगा। क्या होने वाला है? असली चेहरा बाहर आए, नकली सूरत छुपी रहे, ऐसा होगा? या नकली सूरत भी बाहर आ जाएगी? दिल के अंदर की बात बाहर आएगी या नहीं आएगी? आएगी। दिल की बात बताओ। अभी कभी कभी अनिश्चय का कोई अंश मात्र आता है या नहीं आता है? नहीं आता।
और कौन कौन है भाई जिसको बिल्कुल अनिश्चय नहीं आता कभी भी? कोई हो तो बता दो। माता जी की कैटेगरी में आ जाएगा। अव्वल नंबर कैटेगरी है इस संगठन में। कहाँ की कैटेगरी है? मैं सूर। मैं कौन हूँ? क्या हूँ? मैं सूर्यवंशी हूँ। परीक्षा आएगी, उस परीक्षा में कोई कोई ऐसे होते हैं पहले दिन पहला पेपर देने जाते हैं और उसे छोड़ के भाग जाते हैं। पर हमारे से नहीं होगा। कोई दूसरे पेपर में भाग खड़े होते हैं, कोई तीसरे पेपर में, कोई चौथे, कोई लास्ट पेपर में ही भाग खड़े होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं भाग तो नहीं खड़े होते हैं, परीक्षा पूरी देते हैं, लेकिन फिर अंदर में जो विश्वास पक्का नहीं, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, कुछ न कुछ संशय आता रहता है। तो जिनको संशय आता रहता है उनकी संभावना ज्यादा है या कम है फेल होने की? है? उनकी संभावना बन जाती है। तो देखना है हमारे अंदर सेकंड मात्र का भी निश्चय आता है या नहीं आता है। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, लसड़े में फर्क फंस गए। तो दूसरों का चेहरा देखेगी, अपने अंदर से पूछने के लिए बोला है। अंश मात्र भी, थोड़ा सा भी, एक सेकंड के लिए भी निश्चय अनिश्चय के रूप में आत्मा डोलायमान होती है या नहीं होती है? है? होती है। होती है इसका मतलब जैसे कोई पुरुष होता है और वो सारा जीवन संग करता है स्त्री चोले का, फीमेल का। अगर सारा जीवन नहीं भी किया, जीवन में एक ही बार संग किया, फिर सन्यासी हो गया, तो पक्का सन्यासी बनेगा 5000 साल का या एक जन्म का, कि बीच बीच में याद आता रहेगा? है? याद आता रहेगा। वो जो बुद्धि से याद आ रहा है वो ही वाइब्रेशन वो जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। और मृत्यु के सामने, मृत्यु जब होती है, आखिरी टाइम होता है, तो वो ही वाइब्रेशन फिर सामने आ जाता है, तो अंतमते सुगति हो जाती है। तो अनिश्चय का, अविश्वास का एक क्षण भी नहीं आने देना चाहिए। और वो अनिश्चय अविश्वास आता कब है वो भी बता दे, बताएं। बाबा ने कहा एक से सुनना चाहिए, एक से सुनेंगे तो पक्के निश्चय बुद्धि बने रहेंगे। सामाजिक प्राणी है मनुष्य, समाज के दूसरे लोगों से सुनता है तो प्रभाव पड़ जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसलिए उन्होंने कविता बना दी है, कवियों ने। क्या? अरे बार बार सुनाते रहे बाबा, क्या सुनाते रहे? सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात सपन। अगर क्षण भर का भी अनिश्चय आता है एक के ऊपर, और आता तभी है जबकि कोई नजदीकी है या कोई भी है और उनका प्रभाव पड़ जाता है, उससे प्रभावित हो जाते, बहुत प्यार हो जाता है पैदा। तो जिससे प्यार पैदा हो जाता है तो उससे प्रभावित हो जाता है। जैसे माता है, स्त्री चोला है, वो कलयुगी अंत में क्या बन जाता है? अबला या सबला? अबला बन जाता है। यही वाइब्रेशन पक्का हो जाता है कि जिनके संग के रंग में ज्यादा आएगा तो उससे प्रभावित हो जाए। बच्चा है, पहले नंबर का बच्चा, वो तो ज्यादा
जीवन में ज्यादा संग का रंग लेता है, या माता भी संग का रंग ज्यादा लेती है बुद्धि योग से, तो उससे प्रभावित हो जाती है और बच्चों से भी प्रभावित होती है। तो संग का रंग जो है वो जरूर लग जाता है। तो क्या करना चाहिए? जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि न बने, एक से सुनने हैं, एक से सुनना चाहिए। चलो बहुत से ऐसे हैं एक से ही सुनते हैं, लेकिन जब क्लास में बैठते हैं तो दूसरों की बातें याद करने लगते हैं। ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, ऐसे प्यार किया था, वैसे प्यार किया था। मुरली चलती रहती है और बुद्धि योग कहाँ चला जाता है? बाहर की दुनिया में चला। तो उनको कहेंगे वो सुनते हैं, है? वो तो सन्मुख ही नहीं सुनते। तो सुनने का मतलब ये नहीं है एक से, सुनने का मतलब है स्थायी रहें, दूसरों की बातें सुनते हुए भी न सुने, दूसरों को इन आंखों से देखते हुए भी आसक्त हुई आंखों से न देखें। जब भी मन बुद्धि देखे वो तीसरा नेत्र एक को ही देखे, तो ये आंखें देख ही नहीं पाएंगी। ऐसी स्टेज बनानी है स्मृति की, और वो तभी बनेगी जब बुद्धि योग से लगातार संग करेंगे। क्या नियम है? गीता में क्या बताया? संगात संजायते काम। इंद्रियों से संग करेंगे या मन बुद्धि से ही संग करेंगे। इंद्रियों से भले सामने बैठे हुए, आंखें खुली हुई हैं, देख रहे हैं, मुंह कानों से आवाज भी सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। अभ्यासी है 63 जन्मों का। तो फिर संग का रंग एक का लगेगा, है? नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि एक के अलावा तन से, तन की इंद्रियों से, मन से, बुद्धि योग से भी कोई दूसरा याद ना आए। कोई तो कहते हैं चले अपनी धर्मशाला, हमसे नहीं होता है। अच्छा, जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, ये हमसे नहीं होगा। तो लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य सदैव ऊंचे से ऊंचा रखना है या नीचा लक्ष्य पकड़ना है? नीचा लक्ष्य रखना है। क्या बोला? किसने बोला? है? अरे किसने बोला था? हाँ, क्या बोला था? आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव कब मिलेगी? जब पूरा पहचान हो जाएगा, निश्चय, पक्का निश्चय बुद्धि बनेंगे तो आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। क्योंकि वो स्वतंत्रता आत्मा की अतंत्र देने वाले की वो शक्ति 100% उसी के पास है जो सदैव आत्मा के कंट्रोल में रहता है। उसको मन है ही नहीं, है जो मन के कंट्रोल में आवे। उसको इंद्रियां हैं, है ही नहीं जो तन के कंट्रोल में आवे। अभी ये जो तन है, ये जो तन की इंद्रियां हैं, जो बरबस है अपनी तरफ खींच लेती है। खींचती है या नहीं है? चलो ये एक बात मान ली। हाँ, अब बाद वाला प्रश्न बाद में करना, पहले ये पक्का हो जाने दो कि तन से, तन की इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो वो स्टेज जो संग का रंग लेने वाली स्टेज है, हम उससे परे हो जाएं। जैसे दीपक का मिसाल दिया, निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक बिल्कुल हिलता डुलता नहीं,
कोई से प्रभावित न हो। कैसी भी माया की हवा आ जाए, आंधी आ जाए, माया की आंधी आती है कि नहीं, चारों तरफ से आक्रमण करती है, उड़ा ले जाती है। बिल्कुल प्रभावित न हो, स्थिर रहे, ऐसा लक्ष्य धारण करना है। तब कहेंगे बाप के बच्चे बने। बाप एकलव्य है तो बच्चे भी एकलव्य होने चाहिए। भले नंबरवार होंगे तो वो नंबर तो तभी पकड़ेंगे जब लक्ष्य को पकड़ेंगे। और पक्का